नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम। कृष्णं वंदे जगत गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित होकर के भगवान श्री गोविंद के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा की इच्छा को लेकर एकत्रित हुए और हम सभी पर भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा है, दया है और उनकी दया के फलस्वरूप ही सब काम हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। इतने सत्र चल रहे हैं तो उनकी कृपा से ही चल रहे हैं और कृपा ही नहीं होती तो सत्र चलते ही नहीं, समापन हो जाता सत्र का। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद को परम दयालु कृपालु श्री भगवान को प्रणाम करके हम आज के सत्र के विषय में प्रवेश करेंगे। कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 38 के विषय पर चर्चा आरंभ की थी, जिसमें श्री भगवान ने राजस सुख के संदर्भ में विशेष वर्णन किया और ये कहा, विषेन्द्रिय संयोगात यत यत अग्रे अमृतोपम परिणामे विस्मयु तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से मिलने से हमको अनुभव होता है, वह अग्रे माने जब इंद्रिय विषयों का संयोग होता है भोग काल में अमृत के समान अनुभव होता है और उसका जो फल है वो विष के समान है। इसी कारण वो सुख राजस कहा जाता है। तो राजस सुख की व्याख्या श्री भगवान ने श्लोक संख्या 48 में की। तो इसी पर कल की चर्चा भी चली थी और आज की जो चर्चा का विषय है वो यही श्लोक है। तो कल हमने विषेन्द्रिय संयोगात पद पर चर्चा की थी। विषय और इंद्रियों का संयोग क्या होता है, इस बारे में हमने बताया था। और आज की जो चर्चा है इस बारे में है कि वह जब विषय और इंद्रियों के सुख का जब मनुष्य उपभोग करता है तब तो वह अमृत के समान प्रतीत होता है, नहीं सुखद लगता है। अमृतोपम का अभिप्राय यही है कि उसकी सुखद अनुभूति होती है कि अच्छा समझते हैं कि अच्छा लग रहा है और उसका जो परिणाम है वह दुखद होता है, विष के समान होता है। देखिए, पहली बात तो जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है उसमें मनुष्य खोना चाहता है, उसमें रमण करना चाहता है। वह वास्तविक रूप से उसमें खोता है। हम सभी खोते हैं, कोई सामान्य बात नहीं है। और जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन हो तो उस स्वादिष्ट भोजन को हम
प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करते समय हमें कितनी सुंदर सुखद अनुभूति होती है, हमें कितना अच्छा लगता है, इस पर विचार करें आप। जो हमारा सारा ध्यान है, मन की जो गति है, वह स्वाद पर केंद्रित हो जाती है। विशेष बात, मन की जो गति है वह स्वाद पर केंद्रित हो जाती है। हम भोजन तो मुख से करते हैं, स्वादिष्ट भोजन मुख से करते हैं, लेकिन जब तक मुख में वह स्वादिष्ट भोजन रहता है तब तक हमारा जो मन है वह स्वादिष्ट भोजन के आनंद पर केंद्रित हो जाता है। विशेष बात यह है, हम अपने मन को वहां से हटा नहीं पाते। वैसे ही कोई मनोरम दृश्य हो, मनोहारी दृश्य हो, तो उस मनोहारी दृश्य से हम अपने को हटा नहीं पाते। कोई सुंदर आकृति हो, जैसे कोई सुंदर भवन बना हो, तो सुंदर भवन के आकर्षण में हम इतना डूब जाते हैं कि अपने को वहां से हटा नहीं पाते, अपने को वहां से पृथक नहीं कर पाते, और बार बार हम उसको देखते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो नेत्र हैं, आंखें हैं, इस संसार में जिस दृश्य को बार बार देखना चाहते हैं और उस दृश्य को देखने की इच्छा बार बार होती है, तो समझना चाहिए कि रूप रूपी विषय हमको आकर्षित कर रहा है, रूप रूपी विषय में हम फंस रहे हैं और बार बार दृष्टि वहीं पर जाती, बार बार उसको देखना पड़ता है, देखते हैं। तो ये कैसी स्थिति है, कितना प्रबल है विषय और इंद्रियों का जो संयोग है, वो कितना प्रबल है कि हम उसको ग्रहण करना चाहते, और ग्रहण काल में हमको अच्छा लगता है, सुखद अनुभूति होती है, अच्छा आभास होना। जैसे मनुष्य की कोई रुचि है और वो रुचि के अनुकूल उसको वो वस्तु, स्थिति या क्रिया प्राप्त हो जाए, तो उसमें आप जब वो विषय नहीं मिला होता है और उस विषय की प्रतीक्षा होती है, तब भी बहुत उग्रता रहती है मन में, मन वहीं थमा रहता है, जैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं हम। अभी विषय मिला नहीं, विषय का भी संयोग नहीं हुआ, लेकिन विषय के संयोग की संभावना है, विषय का संयोग भविष्य में हो सकता है, विषय का संयोग भविष्य में हो सकता है। तो उसकी जो प्रतीक्षा है, उस प्रतीक्षा में हम इतना खोते हैं कि अभी विषयों का संयोग नहीं हुआ है, विषयों के संयोग की संभावना इतनी प्रबल होती है कि उसकी हम प्रतीक्षा बड़ी बेसब्री से करते हैं। अच्छा, अब वो प्रतीक्षा समाप्त हुई, विषयों के उपभोग का अवसर आया,
तो अवसर आने के पहले भी कुछ काल होता है। तो मन में कितनी कुतूहलता रहती है, कुतूहलता कि अब विषयों का संयोग होगा। तो अभी भोग काल नहीं है, भोग कुछ क्षणों बाद होना है, या कुछ घंटों बाद होना है, कुछ दिनों बाद होना है। लेकिन बार बार पुनः पुनः आपका जो मस्तिष्क वहीं जाता है कि होना है। यद्यपि जो राजस सुख है वो कुछ समय के लिए है, चिरस्थायी नहीं है, समय के साथ वो समाप्त हो जाता है, कुछ क्षणिक है। लेकिन उसकी प्रतीक्षा करने में भी आनंद आता है। और प्रतीक्षा काल में हम इतना ज़्यादा उद्विग्न हो जाते हैं, इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि फिर उससे हमारी दृष्टि हटती नहीं। अभी उपभोग काल नहीं उपस्थित हुआ, और उपभोग काल तो जो है वो बहुत कम समय है, थोड़ा समय है। उपभोग काल जो है वो ज़्यादा नहीं है, कुछ क्षण है। प्रतीक्षा काल तो बहुत लंबा हो सकता है। किसी की प्रतीक्षा करें कि हमको ऐसा सुख मिलेगा, तो प्रतीक्षा का जो काल है वह तो लंबा हो सकता है। लोग वर्षों से प्रतीक्षा करते हैं किसी संयोग की, किसी भोग के प्राप्त होने की, और फिर वो घड़ी आती है। तो वर्षों से जिस भोग की प्रतीक्षा की जाती है और वो घड़ी आने पर वो सुख मिलता है अगर, तो कुछ क्षणिक समय के लिए मिलता है। जैसे हमको कोई आमंत्रित करे कि भाई अमुक स्थान पर दिव्य भोजन है, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आमंत्रित कर दे, और हमने उस स्थिति में भोजन न किया हो, कोई बहुत अच्छी स्थिति, उच्च स्थिति हो, तो फिर क्या होता है, हम प्रतीक्षा करते हैं कि भाई ऐसा भोजन तो हमने किया नहीं, ऐसे स्थान पर तो हम गए नहीं, जो हमारी क्षमता से बाहर हो, बहुत बाहर हो, जो हमारी कल्पना से बाहर हो, कि हम तो इस स्थान पर गए ही नहीं। जैसे कोई राष्ट्रपति भवन में आपको भोज के लिए आमंत्रित कर दे, तो राष्ट्रपति का भवन ही नहीं देखा, वहाँ की व्यवस्था नहीं देखी, और वहाँ का भोजन कितना, राष्ट्राध्यक्ष का भोजन कितना विशेष होगा, कैसे बनता होगा। हम निमंत्रण 1 महीने पहले, 2 महीने पहले मिल जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। देखिए, विषय और संयोग के को समझाने के लिए सब बात कह रहे हैं। इसको आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में लें। हम समझाना चाहते हैं विषय और इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो सुख मिलता है, जो भोग काल में अच्छा लगता है, तो पहले हम प्रतीक्षा काल से आरंभ करते हैं। प्रतीक्षा काल में इतना अच्छा लगता है। अब मन में विचार चल रहा है कि राष्ट्रपति भवन में जो भोज होगा, वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े विशद लोग आएंगे, जिनके संबंध में विचार करके ही हम उत्पोत हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं कि कैसी स्थिति होगी। कभी राष्ट्रपति भवन देखे ही नहीं, वहाँ गए नहीं, कि राष्ट्राध्यक्ष की व्यवस्था तो बहुत विशद होगी ना। वैसी व्यवस्था सामान्य रूप से या विशेष रूप से कहाँ मिलती है। देखिए, अभी उपभोग काल नहीं आया, श्री भगवान का जो यहाँ कथन है वो काल अभी नहीं आया, लेकिन
उसकी कल्पना करके इतनी कुतूहलता, इतना विस्मय, इतना आश्चर्य होता है और हम तीव्रता से प्रतीक्षा करते हैं। और जब राष्ट्रपति भवन तक जाने का अवसर मिलता है, देखते हैं कि वहाँ की भव्य व्यवस्था है और वहाँ भव्य भोजन है, वैसा हमने जीवन में कभी खाया नहीं। तो जो भोजन हमको मिला वहाँ पर, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो कल्पना नहीं कर सकते, तो कल्पना न करने पर हमको उस विषय का संयोग हो रहा है। हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो भोजन राष्ट्रपति भवन में भोजन ग्रहण करते हैं जब तो वो विषय और इंद्रियों के संयोग से संयोग हो रहा है वहाँ पर। तो बहुत स्वाद लेकर के हमारी रसनेंद्रिय, हमारी जीवा बहुत स्वाद लेती है उस स्थिति में, और वो स्वाद को ग्रहण करती है। मन उसमें सहयोग करता है, बुद्धि सहयोग करती है और स्वाद ग्रहण किया जाता है उसको। तो कितनी प्रेम पूर्वक स्थिति में हम ग्रहण करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं। उपभोग काल कितना विशेष होता है, चारों तरफ विशेष वातावरण है, विशेष बात है, और उपभोग काल कितना विशद है, अब उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो जब ग्रहण किया जाता है परिस्थितियों को देख करके, वहाँ के वातावरण को देख करके, वहाँ के विशिष्ट मेहमानों को, अतिथियों को देख करके और विशिष्ट भोजन को देख करके, तो सब कुछ ग्रहण होता है। आंखें भी, आपके नेत्र भी उस विशिष्ट वातावरण को देख रहे हैं और आपके कान भी विशिष्ट प्रकार के संगीत का श्रवण कर रहे हैं। और वहाँ पर जो विशिष्ट गंध बिखेरी गई है उसको आपकी नासिका ग्रहण कर रही है। और फर्श में जो कालीन बिछा हुआ है वो कितना मुलायम कोमल है, उसको भी हम देख रहे और भोजन ग्रहण कर रहे। तो पांचों इंद्रियां अपने विषयों के उपभोग में लगी हैं। और नृत्य संगीत हो जाए वहां पर, तो नृत्यांगनाओं का जो विशद प्रकार का नृत्य है उसको देख करके हम कितने भाव विभोर हो जाते हैं। तो उपभोग काल है ये। श्री भगवान ने जो कहा कि उपभोग काल में तो अमृत के समान प्रतीत होती, अच्छा लगता है। अमृत के समान प्रतीत होने का अभिप्राय यही है, अच्छा अनुभव होता है, सुखद अनुभव होता है, मनोरम अनुभव होता है। हम उतनी अच्छा अनुभव कभी नहीं करते, सामान्य रूप से नहीं करते। तो ये बात श्री भगवान ने कही यहां पर कि पहले तो अमृतोपमम कह दिया कि अमृत के समान है। ये हम समझाने के लिए अनेक उदाहरण दे रहे हैं। इसका जो विशेष विषय है वो आप उसका निरीक्षण करें कि हम किन विषयों के संयोग में फंसे हुए हैं, किन विषयों के संयोग में हमारा विशेष आकर्षण है, कौन सी इंद्रिय हम अपने विषय में हमको फंसाना चाहती। अब पांचों इंद्रियों ने तो 5 जाल डाल दिए, पांचों इंद्रियों ने 5 विषयों के जाल आप पर डाल दिए। इंद्रियां हमारी हैं, मन हमारा, बुद्धि हमारी है, लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि हमको अपने जाल में फंसा लेती।
मन भी हमारा, बुद्धि भी हमारी, इंद्रियां भी हमारी, विषय भी हम ही उपभोग कर रहे हैं, सब कुछ हमारा है। लेकिन ये जो विषय का संयोग है, विषय का उपभोग है, वो मनुष्य को जीवन पर्यंत अपने चक्र में फंसाए रखता है। श्री भगवान ने कहा अच्छा लगता है, अमृतोपम कह दिया कि भोग काल में जब उसको ग्रहण करते हैं, उसमें रमण करते हैं, रमण जब हमारा होता है तो हमको विषय अच्छे लगते हैं। ये श्री भगवान के, ये सभी विषयों की बात हो रही है। एक समझाने के लिए हम उदाहरण को देते हैं, लेकिन समझाने के लिए उदाहरण जो देते हैं उसका अभिप्राय विस्तृत है, उसका अभिप्राय बड़ा है। समझाने के लिए हम कोई बात देते हैं तो उसका जो उद्देश्य है वो बड़ा है, वो सभी को लेकर के, सभी इंद्रियों और उनके विषयों को लेकर के बात है ये। अब जो विचारशील पुरुष है वो समझ जाता है कि किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ तक अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, दूर तक भाव जा रहा है। भाव बहुत विस्तृत है, कथन छोटा है, सूक्ष्म है, लेकिन उसका भाव बहुत विस्तृत है। भाव अंतरिक्ष की तरह से है कि हमारा फंसाव किन विषयों में है, और जिन विषयों में फंसाव है तो वो विषय अंत में दुख देते हैं। श्री भगवान ने वही कहा विषम यो, भोग काल तो अच्छा लगता है, भोग काल में हमको अच्छेपन का आभास होता है, लेकिन जो उसका परिणाम है, आत्यंतिक परिणाम है, वो दुखद है, क्योंकि राजस का फल दुख कहा जाता है। सत्व का सुख, सत्व का परिणाम सुख है और राजस का परिणाम दुख है, और तामस का परिणाम अधःपतन है, किसी खाई में गिरना है। तो यहाँ राजस सुख की बात हो रही है। तो राजस सुख में हम भोग काल में तो हमें अच्छा प्रतीत होता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा आभास होता है। लेकिन भोग काल के अतिरिक्त जो काल है, प्रतीक्षा काल भी अच्छा लगता है। भोग की प्रतीक्षा हो तो वो भी हम अच्छा अनुभव करते हैं, कल हमको अच्छा भोजन मिलेगा। सभी भोगों की बात हो रही, एक की बात नहीं हो रही। अच्छा भोजन मिलेगा तो ये प्रतीक्षा हो गई, अच्छा भोजन मिल गया, हम ग्रहण कर रहे हैं तो ये भोग काल हो गया। अमृतोपमम, अग्रे अग्रे, पहले जो है वो भोग काल में अमृत के समान हमको आभास होता है। ये प्रतीक्षा काल भी भोग काल मानना चाहिए। अग्रे, वो अग्रे पद वहाँ पर भी लागू होता है, और यहाँ पर जो है श्री भगवान ने कहा वो अमृत के तुल्य भासता है, और जो उसका परिणाम है वो दुखद है। राजस, संसार में जितनी राजसी वस्तुएं हैं उनका आत्यंतिक परिणाम दुख ही होता है। जैसे हमारे यहाँ पहले जो राजा होते थे, सम्राट होते थे, वो जीवन पर्यंत राज्य का उपभोग करते थे, और राज्य का उपभोग करने पे जैसे ही वृद्धावस्था प्रतीत होती थी तो वो राज्य छोड़ देते थे वो लोग, ये अब समाप्त हो गया। अब समय नहीं रहा कि राज्य का उपभोग किया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि जो राजस है, जो गुण है, वह वास्तविक रूप से, जो रजोगुण है वह वास्तविक रूप से हमको दुख देने वाला है। हाँ, घर पे ही हैं, घर पे ही हैं, घर पे ही हैं। आ रहे हो? क्या आ रहे हो क्या? घर पे ही हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। तो राजा या सम्राट ये जानते थे
कि हमने जो भी उपभोग किया है, अब एक राजा के रूप में जो उपभोग होता है वो तो बहुत सुखद होता है। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में जिन भोगों को भोगता है वो सामान्य रूप से रहता है। अब एक सम्राट जिन भोगों को भोगता है वो विशेष होते हैं, उन्हें दिव्य माना जाता है। सामान्य व्यक्ति की पहुंच वहां तक नहीं होती। अब सम्राट अपने जीवन भर अनेक प्रकार के विषयों का उपभोग करता है और उपभोग करने के बाद में वह जान जाता है कि इसका जो परिणाम है वो दुखद दुख है। पहले क्या था? अब तो मनुष्य वृद्धावस्था तक अपने पद पर आसीन रहना चाहता है, मृत्यु पर्यंत रहना चाहता है। वैसी व्यवस्था वैदिक सनातन धर्म में नहीं रही। वैसी व्यवस्था वैदिक सनातन धर्म में कभी नहीं रही। हम अपने सुख के लिए, सम्राट है वो अपने सुख के लिए क्या करता है? सम्राट अपने सुख के लिए ऐसी ऐसी वस्तुओं, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर लेता है जिससे वो जीवन पर्यंत वो जो है उनको भोगता रहता है। लेकिन अपने यहाँ तो ऐसा रहा कि जो सम्राट जब वृद्धावस्था की ओर बढ़ जाते थे तो वो लोग राज्य छोड़ देते थे। राज्य की जो व्यवस्था थी वो उसका परित्याग कर देते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको ज्ञात हो जाता था कि ये दुख, राज्य का जो उपभोग है, राज्य में जो हमको व्यवस्था प्राप्त हुई है, इसका आत्यंतिक परिणाम दुख ही है। श्री भगवान जो कह रहे हैं, विषम की तरह, विष की तरह से राज्य का जो भोग है वो छोड़ देते थे और छोड़ने के बाद में वो ये वन में निकल जाते थे तपश्चर्या के लिए। तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि अपने आत्म साक्षात करें, अपने हित कल्याण के लिए बात करें। क्योंकि वो जो उपभोग है, विषय और इंद्रियों के संयोग से जो हमने भोग काल में उसका उपभोग किया है वो हमारे लिए दुखद है। इस सिद्धांत को जान जाते थे वो लोग और छोड़ देते थे। तो श्री भगवान के कथन का अभिप्राय इतना यहाँ पे है कि जो राजस सुख है, जो विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, वो जब हम प्रतीक्षा करते हैं या उसका जो उपभोग करते हैं, उसमें रमण करते हैं तो अच्छा लगता है। हमको अच्छा लगता है, सुखद अनुभूति होती है, मधुर आभासित होता है, मृदु आभासित होता है। लेकिन जब उसका परिणाम बहुत दुखद होता है, ये श्री भगवान कह रहे हैं, हम उसमें डूब जाते हैं। डूबने के बाद में जो आकर्षण है वो बहुत ही दुखदाई प्रतीत होता है। भविष्य जो है हमारा अंधकारपूर्ण हो जाता है। राजस का फल दुख कहा जाता है। इसी बात को कहने के लिए श्री भगवान ने कहा वो राजसी सुख जो है उसका परिणाम, राजसी सुख का लक्षण प्रकट किया। कैसे प्रकट होता है ये बात कह दी। विषय इंद्रिय संयोगात, विषय इंद्रियों की संयोग से प्रकट होता है। उपभोग काल में अच्छा लगता है और उसका परिणाम जो है वो दुखद होता है। ये बहुत संक्षिप्त रूप से श्री भगवान ने कहा, लेकिन इसका व्यापक अर्थ है। इस पर जब विचार करते हैं तो व्यापकता प्रतीत होती है कि व्यापक है ये। जहाँ जहाँ राजस सुख है